गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। न्यूनतम परिणाम वाले सरकारी स्कूलों में पहुंचे शिक्षा अधिकारी, गुरुजी नहीं बता सके क्यों आया न्यून परिणाम, मलारना डूंगर। कोरोना काल में शिक्षा बंद, सम्मान की चाह में कार्मिक को भेजेंगे बीकानेर। बीकानेर निदेशालय के आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ में व्यक्ति भेजने होंगे आवेदन। प्रदेश के 9,670 विद्यालय, आदर्श व उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों का सम्मान करने के लिए मांगे आवेदन। व्यक्तिश आवेदन भेजने के निर्देश। पाली सीएमआई के आंकड़े, राजस्थान और दिल्ली में बढ़ी बेरोजगारी दर। राजस्थान में बेरोजगारी 13.7% से 15.2% हुई। नई दिल्ली डीईओ ने 103 शिक्षकों के नाम सीबीईओ ज्ञात हो तो और नाम भेज दे। जोधपुर प्रोफेशनल कोर्स, मैथ स्टैटिस्टिक्स में अच्छी पकड़ तो फाइनेंस में भी है करियर। हर फील्ड में है फाइनेंस की मांग, बढ़ा है इनका महत्व। वर्तमान में नौकरी परिदृश्य में फाइनेंस सर्टिफिकेशन का महत्व बढ़ा है। ये आपको बेहतर नौकरियों के अवसर प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। CFA सर्टिफिकेशन, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सर्टिफिकेशन सबसे लोकप्रिय प्रमाण पत्रों में से एक है। वर्क फ्रॉम होम में शिक्षकों को नहीं मिला कोई काम, अलवर। कोई स्पेशल प्लान नहीं, स्वयं सहयोग करें। फीस पुनर्भरण की PIL पर केंद्र राज्य को नोटिस। जयपुर निजी कॉलेज ले सकेंगे 4 किस्तों में फीस। जयपुर ऑफलाइन परीक्षा से संक्रमण का खतरा, विश्वविद्यालय की परीक्षा का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़े। गर्ग तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने लिखा पत्र। जयपुर भारतीय सेना में सेवा करने का मौका, इंजीनियर्स के लिए निकाली भर्ती। अविवाहित पुरुष ही कर सकते हैं आवेदन, जरूरी जानकारी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 28 जुलाई 2020 से और अंतिम तारीख है 26 अगस्त 2020। BMW अब सीधी भर्ती का पद। BSc प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में प्रवेश के लिए आवेदन, प्रवेश पत्र अपलोड। अजमेर, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य समीक्षा परीक्षा 2020 के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं। और नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे गेट परीक्षा की तारीखों की घोषणा। 2 नए विषय जुड़े पात्रता मानदंड में मिली छूट। FRM सर्टिफिकेशन, वर्तमान आर्थिक स्थिति में बढ़ती अनुरक्षा का माहौल है। ये किसी भी अनचाही परिस्थिति से निपटने के लिए व्यवसाय प्रबंधन को जोखिम प्रबंधन प्रथाओं पर जोर देने के लिए प्रेरित करता है। और लास्ट है, क्लेट परीक्षा अब 1 सितंबर को। जोधपुर देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU में प्रवेश की परीक्षा कॉमन लॉ एग्जामिनेशन टेस्ट यानी क्लेट 2020 अब 1 सितंबर को होगी। अगली खबर देखते हैं हम। बच्चों की फीस पुनर्भरण को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। श्रीगंगानगर नई शिक्षा नीति 2020, आज उच्च शिक्षा सुधार सम्मेलन को संबोधित करेंगे PM मोदी। नई दिल्ली कोरोना काल में शिक्षा बंद, सम्मान की चाह में कार्मिक को भेजेंगे बीकानेर। आदर्श व उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधानों का सम्मान करने के लिए मांगे आवेदन। प्रदेश के 9,670 विद्यालय। बड़े बदलाव से अब 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा पढ़ाई का माध्यम। नई शिक्षा नीति 2020। चेक से भुगतान के नियम बदले, RBI ने बदला चेक से पैसों के लेन देन का सिस्टम, अब लागू होंगे नए नियम। जयपुर और क्या नियम है, आप ये पूरी खबर पढ़ सकते हैं यहाँ पे। पुरानी पेंशन लागू करने से राज्य सरकार को लाभ होगा। भरतपुर कॉलेज के अभ्यर्थियों को पुराने आदेश पर ज्वाइनिंग देने की मांग। जोधपुर लड़कियों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहल की शुरुआत। जयपुर छात्रों की अनुपस्थिति में ही होगा राष्ट्रगान, स्वतंत्रता सेनानियों के घर भेजेंगे शुभकामना कार्ड। श्रीगंगानगर एक पौधा पुरानी पेंशन के नाम, पौधारोपण कार्यक्रम कल। श्रीगंगानगर रविंद्रनाथ की स्मृति में उम्मीद के उजाले, रविंद्रनाथ ठाकुर स्मृति दिवस पर विशेष। नई नीति से शिक्षा में सुधार की आस, यह लचीली और सहज और खेलकूद पर आधारित होगी। बच्चों को बचपन से ही 3 भाषाएं सिखाने का प्रावधान किया गया है, किंतु बुनियादी शिक्षा का माध्यम मीडियम मातृभाषा प्रादेशिक भाषा हो, ऐसी अनुशंसा की गई है। औसत अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रमोट। जोधपुर JNVU में अकादमिक परिषद की विशेष बैठक आयोजित। UPES में BTech और B फार्मेसी प्रोग्राम्स की प्रवेश परीक्षाएं रद्द की है। एडमिशन बोर्ड की 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होंगी। जयपुर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। गहलोत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक, साबित हुई मनरेगा और राजीविका जैसी योजनाएं। 45 दिन में जारी हो विधायक कोष के कार्यों की स्वीकृतियां। नई पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए ग्राम विकास अधिकारी और BDO के पद जल्द होंगे सृजित। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों में को ही बेहतर मार्केटिंग, पंचायत सहायकों को जल्द मिलेगा मानते 100 करोड़ की स्वीकृति तत्काल जारी करने के निर्देश। और ये वैकेंसी कंसल्टेंट के पदों पर
5 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। कहाँ है ये? जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट में। और आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष है। और करने की अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2020। और ये देखिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली को मिलेगा नया आयाम। नई शिक्षा नीति का सबसे सकारात्मक पहलू यही है कि वह भारतीय शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए साहसिक दृष्टिकोण और उद्देश्य प्रदान करती है। साथ ही इसे पुरानी नियमों और प्रक्रियाओं के एक उपेक्षित एवं जटिल जाल से मुक्त करती है, जो प्रतिभा और प्रौद्योगिकी के निरंतर प्रासंगिक तथा अनुकूल बनाए रखने में विफल रही है। इस नीति ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली में उस खामी को पहचाना है जो सिर्फ रट्टा मारने और आगे बढ़ने पर बहुत अधिक निर्भर करती है और शिक्षार्थियों की रचनात्मकता को सीमित रखती है। संभावित अवसरों की सुनिश्चित हो पहचान। नेक्स्ट है, IBPS में वैकेंसी है 1417 कुल पदों पर बैंक PO बनने का मौका। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष। और ये शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होगा। लास्ट डेट है 26 अगस्त 2020। भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव। नीति में शिक्षा पर सरकारी खर्च को 20% करने का प्रस्ताव। ओपन स्कूल की अंक आकलन प्रक्रिया को चुनौती। मौजूदा समय में शिक्षा का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास। क्या नई शिक्षा नीति से 21वीं सदी में देश की जरूरतों को पूरा करने में प्रभावी रूप से सक्षम है? UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा परिणाम के बारे में दिया स्पष्टीकरण। 927 रिक्तियों के मुकाबले 829 उम्मीदवारों के परिणाम घोषित करने पर दी सफाई। कहा, सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के अनुसार आरक्षित सूची भी बरकरार रखी गई है। लोन की किस्त पर बड़ी राहत। RBI ने कर्ज के पुनर्गठन को मंजूरी दी। ऋण की अवधि बढ़ाकर EMI घटाने की सुविधा होगी, पर सितंबर से चुकानी पड़ सकती है EMI। मॉरेटोरियम अवधि बढ़ने की संभावना बेहद कम। 4% पर ही बनी रहेगी रेपो दर और 3.35% रिवर्स रेपो दर, इसमें भी बदलाव नहीं होगा। 6 माह से थी छूट। और तो नए ऐलान से ग्राहक को कैसे राहत मिलेगी? कर्ज पुनर्गठन का मतलब सुरक्षा चेक से धोखाधड़ी मुश्किल। अगली खबर देखते हैं। नई शिक्षा नीति के बुनियादी सिद्धांत अच्छे, लागू कैसे हो स्पष्ट नहीं। सिसोदिया। 5वीं तक मात्र ये शैक्षिक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का निर्णय स्वागत योग्य कदम। और ये भारतीय सेना में वैकेंसी है सोल्जर टेक्निकल के पदों पर। रैली की तिथि व स्थान है 6 से 14 अक्टूबर, पड्डल ग्राउंड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रिक्रूटमेंट ऑफिस हमीरपुर। और लास्ट डेट है आवेदन की 20 सितंबर 2020। NDA की परीक्षा में बचे हैं 30 दिन, कैसे पाए बेहतर स्कोर। हजारों छात्रों का सिलेक्शन करा चुके फैकल्टी लेंगे कक्षाएं। क्या है स्कोर? बूस्टर बैच। अनुभवी फैकल्टी लेंगे कक्षाएं। B.Ed में आवेदन की तिथि निकल चुकी है। DU में अब मेरिट आधारित कोर्स के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आप आवेदन और दाखिले से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। हिंदुस्तान हेल्पलाइन पर ईमेल से आए सवालों के जवाब गुरुवार को DU के जाकिर हुसैन कॉलेज के दाखिला प्रभारी प्रोफेसर GS टूटेजा ने दिए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप अगर चाहें तो इसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगली खबर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक आमूलचूल बदलाव की बात की गई है और शिक्षा खर्च को GDP के 6% तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है कि अब ग्रामीण भारत की बेहतर शिक्षा की आकांक्षा फलीभूत होगी। लोन पर EMI न चुकाने की छूट खत्म। रेपो रेट 4% पर बरकरार। रिवर्स रेपो रेट में भी बदलाव नहीं। होम लोन और व्हीकल लोन पर EMI चुकाने में मिली छूट हुई समाप्त। सितंबर से आपको चुकानी होगी किस्त, वरना क्रेडिट स्कोर होगा प्रभावित। अब भी नहीं चुका सकते किस्त तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों से करें संपर्क। EMI मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग में अंतर। पर्सनल लोन में रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। नेक्स्ट है UPSC CDS एग्जामिनेशन 2 2020 की वैकेंसी है ये। आवेदन शुल्क 200 रुपये है। आयु सीमा है 3 अकादमी के अनुसार अलग अलग है। 344 पद। और लास्ट डेट है 25 अगस्त 2020। व्यापक असर वाली नई शिक्षा नीति। अरविंद कुमार। शिक्षा बोर्ड का चयन और कुछ ऑफ बिट करियर विकल्प। पेटेंट वकील। रोस्टर रजिस्टर संधारण तक पदोन्नति रोकने एवं शिक्षकों की मांगों को लेकर निदेशक को दिया ज्ञापन। बीकानेर। प्रदेश के 7000 उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं है अनिवार्य विषयों के व्याख्याता। अंग्रेजी के लिए निजी स्कूल की है विकल्प। 2020 राजस्थान के विधायकों से एक अध्यापक का निवेदन। आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सारे देश के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है, लेकिन जब जब ये होता है स्वतंत्रता सेनानियों पर घोर अपमान होता है, लोगों का प्रजातंत्र पर विश्वास घटता है। पंचायत सहायकों को शीघ्र मिलेगा मानदेय। मुख्यमंत्री ने की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक। गहलोत ने 100 करोड़ की स्वीकृति तत्काल जारी करने के दिए हैं निर्देश।
शिक्षकों की मांगों के समाधान के लिए शिक्षा निदेशक को सौंपा है ज्ञापन। बीकानेर। बीटीयू के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम। राष्ट्रीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में बीकानेर का गौरव बढ़ाया। नई शिक्षा नीति और भाषा का सवाल। रिको में सीधी भर्ती के करीब 238 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया। जयपुर। संस्कृत यूनिवर्सिटी में हो विश्व स्तर का शोध। गर्ग। जयपुर। व्यंग आदर्श कर्मचारी होने का प्रशिक्षण। बच्चों की जगह शिक्षक, लोक कलाकार देंगे सांस्कृतिक समारोह में प्रस्तुति। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज स्वतंत्रता दिवस समारोह। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने ली समीक्षा बैठक। हनुमानगढ़। युद्ध वीरांगना संगठन ने बुजुर्ग महिला को बनाकर दिया आशियाना। ये बहुत अच्छी बात है। ये नेक्स्ट देखते हैं। केट परीक्षा के आवेदन की दौड़ शुरू। देश के 156 शहरों में 2 पारी में 29 नवंबर को होगा एग्जाम। जयपुर। जनवरी के दूसरे सप्ताह में आएगा परिणाम। शेड्यूल के मुताबिक केट परीक्षा का रिजल्ट जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। बता दें कि केट परीक्षा का आयोजन कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। परीक्षा वेबसाइट पर दी गई सूचनाएं केंद्र और राज्य सरकार और केट समूह द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बदल भी सकती है। CSEET की परीक्षा रिमोट प्रोक्टर्ड मोड पर होगी आयोजित। 20 मिनट की परीक्षा के लिए अंकों का ब्रेकअप। पॉलिटेक्निक संस्थानों में HOD की भर्ती निकाली। जयपुर। और नए शिक्षकों को करने होंगे 4 चरण पूरे। जयपुर। तो ये आप देख सकते हैं। अब 2 परीक्षाएं डेमो क्लास साक्षात्कार के बाद शिक्षक लगाए जाएंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्रमोट कर पूर्व कक्षाओं के अंकों का 5% अभिभार देंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। नवज्योति सबसे पहले खबर पर लगी मुहर। फाइनल ईयर स्नातक और स्नातकोत्तर की सभी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं उच्च न्यायालय के आदेश पर ही होगी। 4 वर्षीय बीएड, द्विवर्षीय बीएड व एमएड में से NCET के निर्णय के आधार पर प्रमोट किए जाएंगे। PhD मौखिक परीक्षा ऑनलाइन होगी। आगे बढ़ते नए IIT के संस्थान। वर्ष 2008-9 में 8 नए IIT संस्थान स्थापित किए गए हैं। ये है रोपड़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, पटना, इंदौर और मंडी। इसे नई पीढ़ी के IIT संस्थान कहा जाता है। ये IIT बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने अकादमी परिषद की बैठक विशेष। जोधपुर। और लास्ट में आज का सुविचार। वर्तमान को सबसे बेहतरीन पल बनाओ क्योंकि वो वापस नहीं आता। तो इसी सुविचार के साथ मैं नीलम इस वीडियो में आपसे विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और गुड बाय, टेक केयर।